सबसे न्यारी
गुर नामी जाए समाने। आज संत बाबा बग्गा सिंह जी महाराज उन्होंने जन्मदिन की पूर्व संध्या है। दूर दूर तो संगतां ये गर्मी के विच तपस्या करदियां आ रही ने, तप करदियां आ रही ने, संतां की याद विच दौड़ियां आईयां हन। सो जिन्ने कदम चल के गुरु दरबार दे विच पहुंचियां हन, मेरा उन्हां चरणों के उत्ते कोट कोट प्रणाम है। सच्चे पातशाह सब दियां झोलियां भरपूर करे, खुशियां की बख्शिश करे, मनोकामनावां पूरियां करन सच्चे पातशाह। सो इन्हां जो मन दे विच मुराद है, इन्हां मुरादां दे जरिए सतगुर के दरबार विच आए हाँ। असीं पहला संसारिक तौर पर खुशी मंगते हाँ, फिर सानूं गुरु दरबार की खुशी मिलती है। पर संतां दे दरबार से जदों आ गए सारियां ही खुशियां सानूं मिल जांदियां ने। सो मेरी बेनती है जिन्नियां भी संगतां कमरियां दे विच बैठियां ने या इधर उधर हम सब पंडाल दे विच पहुंच जान, क्योंकि जो फल तुसीं लैण वास्ते आए हो सतगुरु ने सत्संग दे विच वरताउणा है, सत्संग दे विच वंडना है। वंडन वाले तैयार हैं पर लैण वाला जे कोई ना आएगा तो फिर वंडन वाले का कोई दोष नहीं। सो सतगुर रहमत कर रहे हैं, सतगुर बख्शिश कर रहे हैं। आओ दरबार दे विच अपनी झोलियां भरपूर करिए। राग आसा आसा बाणी श्री रविदास जी की एको सतगुर प्रसाद। राग सोर क्यों हम बांधे मोह पास, हम प्रेम बंधन तुम भगत रविदास जी राग सोरठ के विच बाणी लिखते हैं, जाओ हम बांधे प्रेम फास, जाओ हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। बाणी बड़ी उत्तम है भगत रविदास जी। मेरे ख्याल से थोड़ा जा उन्होंने बारे जरूर दस दें। भगत रविदास जी काशी जी के विच अवतार धारण किया सी। काशी जी के विच इन्हां दा जन्म होया सी। पिता का नाम रामू सी, माता का नाम तुरबिनिया सी। थोड़ा जिहा जो इन्हां दी तुसीं गल सुनोगे तुसीं हैरान हो जाओगे कि जिस नूं असीं कर्म कहने आ, जिस कर्म का असीं भुगतान करने वास्ते संसार च आए आ, वो किवें किवें वो कर्म जिहड़ा है वो पैदा हुंदा है। सो छोटे सन, अजे जन्म लिया 5 दिन बीत गए, लेकिन माँ का दुध जिहड़ा सी उन्होंने चुकिया नहीं बिल्कुल भी। माँ बड़ी उदास सी। इन्हां दे पिता रामू वो बड़े उदास सन कि बेटे ने जन्म लिया पर दुध नहीं पी रहा। कारण की है? देख रहे हैं चमारा के घर जन्म होया, चमारा के महल्ले च रह रहे हैं। उस वेले उत्थे जात पात का इन्ना जोर सी कि कह नहीं सकते, छुआ छात का बड़ा जोर सी। उस महल्ले कोई साधु संत जाता भी नहीं सी। तो सबब नाल की होया, स्वामी रामानंद जी महाराज चमारा के महल्ले पहुंचे। लोग बड़े हैरान हो गए कि साडे महल्ले च स्वामी रामानंद जी किवें आ गए। कोई डर रहा है, कोई कंब रहा है, कोई दर्शन करने वास्ते उतावला है। हो के नेड़े जिस वेले सारे नेड़े होए, स्वामी जी महाराज पूछते हैं कि थोड़े अज दर्शन सानू किस तरह हो गए। वो कुछ नहीं बोलते। सुने सुनाए रामू भी किते नेड़े आ गया। रविदास जी के पिताजी वो भी नेड़े आ गए। वो वेखते हैं कि रामानंद जी तो वाकई सच्ची मुची रामानंद जी आए, रौला नहीं सीगा। वो भी अपनी फरियाद सुनाउण लगे। कोई दुखी बंदा अपने दिल की फरियाद कर रहा, कोई बच्चे की कर रहा, कोई अपनी पत्नी की कर रहा। उन्होंने सिर्फ एको ही दुख सीगा कि मेरा बच्चा अज 5 दिन का हो गया, दुध नहीं पी रहा।
स्वामी जी अगे फरियाद की स्वामी रामानंद जी ने ते अगे पिता जी ने कि बच्चा 5 दिन तो महाराज दुध नहीं पी रहा, की किया जाए। वो मुस्कुरा पे कहते लियाओ बच्चे नूं तेरे कोल लियाओ। लोग हाथ मल रहे ने कि चमारा के बच्चे नूं हाथ लाउणगे पकड़नगे। वो जिस वेले उन्होंने पिता जी राम उन्होंने बच्चे नूं लैके आए रविदास जी नूं तां स्वामी रामानंद जी महाराज ने पकड़िया। जिस वेले उन्होंने वेख्या गल्लां करन लग गए उहदे नाल, कहंदे हुण पछताउण दा कोई फायदा नहीं, वो वेला बीत चुकिया है, हुण तू वो गिला छड़ दे, हुण तू अपनी मां का दुध पी। इदां गल्लां कर रहे ने जिवें कोई बच्चा समझ रहा है उन्हां दी गल नूं। वो बड़े हैरान हुए लोग कि 5 दिन का बच्चा उहदे नाल गल्लां कर रहे ने। वो बच्चा चुप कर गया क्योंकि 3-4 दिन तो लगातार रो रहा सी, जोर जोर दी रो रहा सी, चुप नहीं सी कर रहा। जिस वेले रामानंद जी गल्लां करन लगे ने वो बच्चे ने रोना बंद कर दिता, चुप कर गया, गल्लां सुन रहा। जाके रामू नूं पकड़ाया उन्होंने पिता जी नूं ते कहन लगे जाओ इहदी मां दे नाल इहनूं पा दिओ, दुध चुकेगा। माता तुर पिंदियां जिस वेले उन्हें अपने नाल रविदास जी नूं पाया, सब कुछ भुल के दुध चुमना शुरू कर दिता। तो चेले कुछ नाल सन रविदास जी दा जदों होया, रामानंद जी के चेले 2-3-4 नाल सन उन्होंने, वो वापस मुड़ चले। वो कहते महाराज जी सानू ये गल समझ नहीं आई कि की कहानी वापरी है, बच्चा दुध भी पीन लग गया, तुसीं उहदे नाल इंज गल्लां कर रहे सी जिवें बच्चा समझ रहा हुंदा। वो चेला उन्हों का बहुत देर तो पुराना सी, वो कहन लगे पुत्र गल ये है तू बहुत देर तो मेरे नाल डेरे च रह रहा। कहते हाँ महाराज जी। कहते पिछले साल एक अपना ब्रह्मचारी मरिया सी ना, वो स्वर्ग लोक चला गया सी, सचखंड चला गया सी। उन्होंने कहते हाँ महाराज जी। कहते ये उही है। कहते महाराज जी वो आया तो फिर तुहाडे डेरे चों आया, तुहाडे चरनां च रहिंदा सी वो, तां ये फिर चमारां दे घर आया, फिर ये इहो जी छोटी जात के घर आके दुध दे नहीं पी रहा, इन्ना बुरा हाल क्यों। वो कह लगे सुन मेरी गल। कहते जो ब्रह्मचारी सी ना, वो इको ही ड्यूटी सी कि घर घर तो जाके आटा लैके आना। डेरे दे विच जिहड़ा फुलका बनता सी वो जिन्ना भी जथा योग इकट्ठा करके लैके आते सन, वह फुलका डेरे च बनाया जाता सी। वो सारी संगत जिहड़ा वो फुलका छकदी सी। इनू मना सी कि एक घरों आटा नहीं लैके आना। तो एक दिन बाई चांस की होया, मीह पै रहा सी ते नाल डेरे दे जिहड़ा घर सी, छोटू ते कोटू मल 2 जने सन, बनियां दा घर सी, लेकिन उन्हों दा कर्म चंगा नहीं सी। जात उच्ची सी पर कर्म बहुत माड़ा सी। मीह पिया, रब दे नाल देव ने कोई ऐसी गल हुई कि छोटू ते कोटू दे घर मूहरे जाके वो ब्रह्मचारी डिग पिया। वो डिगन दे नाल थोड़ा जिहा रौला पिया अंदरों। छोटू ते कोटू दोनों भरा निकले, सवेर का वेला सी। उन्होंने उठाया, वो कहते जिस आटे की खातर तुसीं अज गजा करन चले सीगे, मीह पै रहा, तुसीं साडे घरों ही लै जाओ, कोई गल नहीं, तुसीं सारी संगत वास्ते आटा इत्थों लै जाओ, तुसीं अगे नहीं जाना। वो आटा उत्थों लिया, फुलका बनाया, छक लिया, किते गए नहीं वो ब्रह्मचारी। जिस वेले फुलका छकिया, स्वामी रामानंद जी महाराज कहन लगे कि फुलका खा के मेरी बिरती बिल्कुल अपसेट हो गई, टिकी नहीं, हिल गई मेरी बिरती। मैं बड़ा कोशिश करा कि मैं सिमरन दे विच लगा, मेरा सिमरन नहीं बज रहा सी, किसी तरह भी मेरा सिमरन नहीं बज रहा सी। मैं फिर पूछा ब्रह्मचारी को बुला के, सजना अज किहड़े घरों तू गजा करके लिया, किधरों आटा लैके आया। कहना महाराज जी मैं तो किसी थां भी नहीं गया, एको ही घर तो लैके आया, मीह पैंदा सीगा। कहते तू पूछया सी किसी को भी मैं एको ही घर तो ले आवा। कहते नहीं महाराज मैं पूछया तो नहीं। कहते जब पूछया नहीं, एक घर तो लैके आया, वो फिर यही कुछ होना सी। जा उन्होंने श्राप देता, जा तू तो चमारा नालों भी माड़ा काम किया, जा तेरा जन्म चमारा के घर होगा। 10वें दिन वो ब्रह्मचारी शरीर छड़ गया। 10वें दिन वो ब्रह्मचारी शरीर छड़ गया। कहते अज पूरा साल हो गया तो ये रामू के घर वो ब्रह्मचारी रविदास बन के आए ने, वो इन्हों के घर पहुंचे ने। तो उन्होंने फिक्र लगी पई है, उन्होंने पिछली गल याद है कि मैं उदों चमारा बानिया के घरों आटा लैके आया सी ते मैनू ये श्राप दिता मेरे गुरु ने, किते अज जे मैं अपनी चमार मां का दुध पी लिया फिर मेरा की बनेगा। वो सिर्फ एको ही शक्का उन्होंने मन च सी कि ये जड़ा
दुध है, ये मेरी माँ जी है वो चमार है, ਉਹਦਾ मैं दुध पी लिया तो मेरा की बनेगा। तो फिर रामानंद जी ने कहा, रविदास जी का गोदी चक्या कि नहीं हुण तू पी लै, इस गलानी नूं छड़ दे, जात पात की कोई गल नहीं। तो फिर उन्होंने दुध पीता, क्योंकि उन्होंने एहसास कराता जिन्ना जन्म सी उन्हों का गरीबी के विच पीता। इन्हों के पिता जी बड़े अमीर सन, भगत रविदास के पिता जी बहुत वधिया चमड़े का काम सी उन्हों का, बड़ा लैन देन सी, बड़ा व्यापार सी, बड़ा पैसा सी। तो होया कि जेड़ा कोई साधु आता, जेड़ा कोई महात्मा आता, रविदास जी दान कर देंगे सन। हुण कई बारी माँ बाप सह जाते हैं, कई माँ बाप नहीं सह सकते, उन्होंने ये होंगे कि मेरी कमाई में लुटाई जाता है। वो कहना पुत्र हुण तू जवान हो गया, तेरा मैं ब्याह करता, तेरे घर वाली आ गई, तो हुण तू मेरे पैसों को लुटाउण दा तेरा कोई मतलब नहीं। हुण तू जे इउं करना है, जा तू वखरा हो जा, अड हो जा, अपना कमा ते खा जिवें मर्जी कर। भगत रविदास जी उन्होंने पिता ने वखरे कर दिता विआह करन तो बाद। उन्होंने सुभाव उवें है, जोड़े गंढण लागे, रास्ते दे विच चरस्ते च बैठे ने, मानस जो कोई रुपया तेली आना दे जाता है लै लेंदे ने, मंगते किसी तो नहीं। कोई ना भी दे के जाए, कहना ही नहीं कि मैं तेरी जुत्ती गंढी सी ते तू मैनूं पैसे नहीं दे के गया। इन्ने साधु बिरती दे सन, तो किते मसां ही औखे सौखे कखां दी जिहड़ी छन सी वो बना ली उन्होंने। हुण मियाँ बीवी दोनों, उदों भी भगत नहीं सी रविदास की पत्नी, वो दोनों इन्ना गुरु महाराज के रंग च गलतार ने कि उन्होंने भुख ते सताउंदी ही नहीं। भुखे बैठे ने, भुखे बैठे ने, पर महाराज के नाल सुरती जिहड़ी है वो जुड़ी हुई है। तो जिहड़ी फोटो मूर्ति की पूजा करते सन, वो एवं एक मैला जिहा पत्थर सी, ਉਹਦੇ ਤੇ रखी हुंदी सी, ਉਹਦੀ आरती करनी, जोत जगाउणी, लगे रहना। उन्होंने महाराज सुपने च दर्शन दिते कि रविदास तेरे ते गरीबी गल गल चढ़ी हुई है। पहला तो भगत आप आए, महाराज आप अकाल पुरख इंसान के रूप च उन्होंने घर बैठे आके साक्षात। उन्हें आख्या भी कोई जोड़ा कढ़ाया, जोड़ा कढ़ाने तो बाद उन्हें पूछा भी सज्जना तेरे तो गल गल गरीबी चढ़ी हुई है, तेरा की बनूगा, तेन मैं पारस देना, तू आ पारस रख लिया, तू मैनू भगत लगता है। वो कहते नहीं मेरे तो गरीबी कदों चढ़ी हुई है, मेरे तो गरीबी आई नहीं। कहते तेरे को रोटी तो खाने नहीं, नहीं कहते बड़ी कृपा है मेरे ते गुरु महाराज की। गरीबी नहीं कहा, सामने भगवान बैठे ने, वो कह रहे हैं कि तेरे गल गल गरीबी चढ़ी हुई है, लेकिन भगत कह रहा मैनू तो कोई गरीबी नहीं, मैं तो बिल्कुल सौखा, मेरे तो बहुत मौज है, बड़ी दया कृपा है। वो बड़े हैरान हुए भी मैनू किवें मोड़ा। वो कह लगे भी एक पारस है, तो इनू रख लै, आ तेरी आर जी है इनू भी ला ले, भी सोने की बन जू, जितना मर्जी सोना बना ली, तू बहुत अमीर हो जाएगा। कहता मैं की करना, ये मेरे काम की चीज़ नहीं, किसी अमीर को दो जी, ये मेरे वास की गल नहीं। कहते तू इनू साम ला, तू नहीं लैंदा ना, तू इनू फड़ के रख ला, कोई गल नहीं, कहते तेरा मन बन। कहते जिथे मर्जी रख जो, मैं तो की कराना। उन्होंने वो छत कानिया की बनी सी, वो पत्थर जड़ा वो रख के 6 महीनों बाद महाराज फिर आए, उस रूप च आए। उन्होंने कह लगे भी मैं सज्जना तेन एक पारस दे के गया सी। कहते जी नीवी पाई हुई है, कहते मैनू तो पता नहीं जिथे रखा सी, मैं नहीं देखा। तो उन्होंने वेख्या पारस उत्थे ही पिया सी। फिर उन्होंने सुपने च महाराज ने दर्शन दिते रविदास जी को, कहते मैं तेरे ते बड़ा प्रसन्न हाँ, बड़ा दयालु हाँ, मैं तेनू सोने दी मोहरां दिया करूँगा, तो तू वो सोने के नाल अपना मंदिर बना, संगत आवे, जुत्तियां का काम छड़ दे। कोई असर नहीं भगत रविदास से। जिस वेले सवेरे उठ के तपड़ी छाड़ी, झाड़ी, मिट्टी मुट्टी साफ करी, पूजा करने वेले हेठा 5 मोहरां पईयां, चाके आले च रख दियां जिवें कोई ठीकरियां होंदियां। दूजे दिन फिर आए, फिर 5 मोहरां पईयां, चाके ठीकरियां वांगू रख दित्ते। फिर आए, रोज़ कितनी मोहरां इकट्ठियां हो गई। फिर सुपने महाराज आए, कहते ये तेनों मैं जी माया दी है, ये कुछ करने वास्ते दी है, तू सेवा चला, मंदिर बना, एक अज तेरे को कोई भगत भी आएगा, वो तेनों तेरा जो बहाना है वो बन जाएगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि रविदास को इन्ना पैसा कितों आ गया, वो तेनों आके प्रसन्न करेगा, तेरे को कुछ पैसा दे जाएगा। वो आया, वो आके जो मुँह मंगया दान से देता। वो कहते तुसीं इन्ना पैसा इन्नी मोहरां क्यों लैके आए हो? कहते मैं इत्थों दी लंघ रहा सी। वो भगत कह लगे मैं इत्थों लंघ रहा सी डेरे दे अगों, थोड़ी कुटिया दे अगों,
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁੱਖਿਆ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸੁੱਖੀਆਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਰੁੱਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਡੇਰੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਟਾ ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰੇ, ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰੇ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਕਲ ਪੈ ਪੰਜਨ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ सकल पै पंजन, सरन ताहे तुम पर रे, अचेत पाप ते डर रे, नर अचेत पाप ते डर रे, नर अचेत पाप ते डर रे, वेद पुराण जास गुण गावत, वेद पुराण जास गुण गावत, ताको नाम हिये मोह तर रे, अचेत पाप ते डर रे, नर अचेत पाप ते डर रे, नर अचेत पाप ते डर रे, पावन नाम जगत में हर को, पावन नाम जगत में हर को, सिमर सिमर कसमल सब हर रे, अचेत पाप ते डर रे, नर अचेत पाप ते डर रे, नर अचेत पाप ते डर रे, मानुष देह बहुर नहीं पावे, मानुष देह बहुर नहीं पावे, कछु पाओ मुक्ति का कर रे, अचेत पाप ते डर रे, कछु पाओ मुक्ति का कर रे, अचेत पाप ते डर रे, कह नानक कहत गाए करुणा में, नानक कहत गाए करुणा में, पव सागर के पार उतर रे, अचेत पाप ते डर रे, पव सागर के पार उतर रे, अचेत पाप ते डर रे। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਔਖਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਆਇਆ। ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਅਚੇਤ, ਤੂੰ ਅਚੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਚੇਤ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਸੋਚ, ਖਾਣ ਵੇਲੇ, ਪੀਣ ਵੇਲੇ, ਜਾਣ ਵੇਲੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਤਾ,
थोड़ा दिलगी करन मन है तुहाडा जी करदा गल्लां करो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ रुक गया ਤੁਹਾਡੀ सहेली है ਤੁਹਾਡਾ दोस्त है रुक गया अचेत पाप हो गया वो जा रहा सी गुरु घर वो जा रहा सी गुरु दरबार दे विच तू ਉਹਨੂੰ अपने मतलब ਲਈ रोक लिया तो ਇਹਨੂੰ लगदा कि मैं तो कोई पाप ही नहीं कीता बड़ा बज्र पाप करता ਇਹ है अचेत पाप ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਆਪਣੇ मन ਨੂੰ खुश करने वास्ते मन की भुख लाने वास्ते तृप्ति वास्ते असी कोई साधन बना लेने लेकिन सानू पता नहीं लगता कि चंगा काम है या माड़ा वो काम जिहड़ा अचेत पाप साडा बन जाता है उसका भुगतान जिहड़ा है वो करना पैंदा असी वेखदे हां बहुत गरीब परिवार दे विच जम्मे हुए बच्चे जिहड़े माँ बाप बिल्कुल हैंड टू माउथ ने बिल्कुल जिन्ना कमाया उन्ना खा लिया वो भी बड़ी मुश्किल कई बार मंग के खाण तक नौबत आ जाती है उन्होंने दे बच्चे डिप्टी कमिश्नर लगे देखे उन्होंने दे बच्चे SSP लगे वेखे उन्होंने दे बच्चे क्यों क्योंकि उन्होंने किसी शराबवश उस छोटे परिवार दे विच जन्म जरूर मिल गया लेकिन फिर कुछ कर्म ऐसे किए सन जिन्हों का फल जिहड़ा है उन्होंने शुभ मिलना ही मिलना हर कर्म का फल जिहड़ा है वो नाल नाल है चंगा ते मंदा दोवें फल जिहड़े ने वो नालों नाल चलते हैं सो कम फल करन वेले ਉਹਦੇ फल ਨੂੰ विचार के तुरना चाहिए कि जे मैनू इहदी सज़ा मिली तो किड्डी भारी होएगी साडे सामने भगत रविदास जी की उदाहरण है कि एक आटा एक घरों लैके आए हैं और कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने एक घरों आटा लिया लेकिन उन्होंने कर्म चंगा नहीं सी सो जैसा अन्न तैसा मन साधु कहते हैं कि जिस घर तू जाके रोटी खानी है जिथे जाके तो अपनी बुरकी मुँह च पानी है जरा सोच उन्हों का कर्म कैसा है उन्होंने खीर वेख के डुल ना जाई खीर खंड वेख के मन प्रसन्न ना हो जाए कि फटाफट खा ला जिन्ना खाना है दौड़ जाओ उतों जो उन्हों का कर्म चंगा नहीं मत खाओ भुखे रह लो भुखे रहना बहुत चंगा है भुखे रहने का कोई पाप नहीं लेकिन किसी ओहो जे घर दे विच जाके ना खाओ जिहदा कर्म चंगा नहीं ये सानू असी कहिए कि मैं ही सब तो माड़ा हाँ तो ये सोच लीए तो बहुत वधिया गल है लेकिन कुछ ना कुछ हद तक जिस घर दे विच असी जाने हाँ सानू उहदे कर्म बारे जरूर पता होंदा मतलब अपनी लालसा की तृप्ति कर लो अपनी लालसा नू ना वधाओ मिठे नू वेख के थोड़ा जिहा चांबल च नहीं होना देखो भगत रविदास की गल अज ताई सुनाई है कि जे कर्म माड़े वाले व्यक्ति को आटा लिया के उन्होंने जन्म चमारा के घर हो सकता है उन्होंने 5 दिन दुध तो बगैर रह सकते हैं इसे पश्चाताप करके कि किते मैं इस माँ का दुध पी के फिर मेरा कोई कर्म माड़ा ना हो जाए तो साडा जिहड़ा है की बनेगा भगत श्रोमणी भगत रविदास जी हैं मैं तो इन्हां दी बाणी इन्नी वैरागमई है कितना सुंदर लिखा है राग सोरठ दे विच जो तुम बांधे वो फास हम प्रेम बंधन तुम बांधे सारा संसार एक बंधन दे विच जकड़िया होया है सोचो असीं कहने हैं कि मोह ममता तो छुटकारा मिल जाए ये मोह ममता तो छुटकारा मिल के दुनिया किहो जी होएगी एकदम रुखी इस संसार च समा नहीं लगेगा क्योंकि किसी नाल असीं मोह करना ही नहीं मोह ममता तोड़ चुके हैं असीं बिल्कुल निर्मोह हो चुके हैं तो वो की होएगा सानू अपने बच्चे का मोह नहीं आना बच्चे को साडा नहीं आना आंडी गुआढ़ी का मोह नहीं आना सानू ओहदा नहीं आना ये मोह जिहड़ा उन्हें रखा है ये एक ऐसी जंजीर है जिहदे सहारे असीं दुनिया दे विच विचर रहे तो कहते ने जो तू सानू मोह के बंधन विच बन दिता मैं छड्ड के किते नहीं जा सकता माँ नू माँ भी कहना पएगा पिता नू पिता भी कहना पएगा दोस्त नू दोस्त भी कहना पएगा ना चलांगा तो मैं समाज के विच थां नहीं पर मेरे को भी एक रस्सी है मेरे को भी एक रस्सी है जिहदे नाल मैं तैनूं बन सकदा वो है प्रेम की गंढ प्रेम की रस्सी हम प्रेम बंधन तुम बांधे हुण तू मैनूं बंधिया इस मोह दे विच इस संसार दे विच मैं छुट नहीं सकता मैं तैनूं प्रेम की रस्सी च बंध लिया एक बारी एक छोटा जिहा बच्चा सी उन्हें पंडित जी को पूछा पंडित जी गंगा के किनारे ते बैठे सन इशनान किया इशनान करने तो बाद थोड़ा जा किताब लैके अपना पाठ पूजा शुरू की माला फेरी वो वेखता रहा वो पंडित को कह लग्या कि पंडित जी तुसीं ये की कीता सी तुसीं क्यों ये पाठ
इशनान किया, क्यों पाठ पूजा करते हो? कहते मालिक को मिलने वास्ते। कहते मालिक किहो जिहा? उन्हें इन्ने सवाल किए उस बच्चे ने, कुल मिला के मैं कहूँगी, ज़्यादा समा नहीं लवांगी, कि वो पंडित अकेमा महसूस कर गया तो उतों उठ के दौड़ चलिया कि बच्चा मैंने सवाल के सवाल करी जाता, जवाब वो को है नहीं सी, क्योंकि एक पत्थर की मूर्ति नाल लग्या होया सी, है उन्हें कुछ भी नहीं सी, कोई वो कोल मंत्र नहीं सी, कुछ नहीं सी। वो दौड़िया जा रहा, वो मगर मगर बच्चा दौड़िया जा रहा। उन्हें आख्या भी हुण मैं इहदा की करा, उत्थे रुक गया। वो कहन लग्या बई इस तरह भगवान कृष्ण जिहड़े ने वो मिल जाते हैं। कहते वो किहो जिहे हुंदे ने? कहते जो तू याद करेगा उदों मिल जाणगे, तू याद कर। वो इस तरह मोर मुकुट है, उन्होंने बंसरी हाथ च है, उन्हें उवें उवें किया। वो आके गंगा के किनारे पर बैठ गया, बच्चे ने उवें उवें मूँह हथ धोता, चौकड़ी मारी, याद कर लग गया। जिस वेले उन्हें याद किया, सच्ची सुची बिरती सी, भगवान कृष्ण सामने आ गए। वो कहते जिन्हों तू याद कर रहा है मैं वही हाँ, अब एक वो मेरा गुलिया है। वो कहते अच्छा तू बिल्कुल वही है? कहते ठहर जा एक मिनट। उन्हें पाली सीगा, वो बच्चा गौवां मझां दा पाली सीगा, उन्हें कुछ गौवां मझां दे रस्से खोले, रस्से खोल के उन्हें कहते भी एक मिनट ठहर जा, मेरा गुरु अजे इत्थे नेड़े ही जांदा, मैं उन्हें मिलना। उन्हें उन्हें रस्से नाल दरख्त दे नाल बन के वो बच्चा उस गुरु को बुलाने वास्ते चला गया। काफ़ी समा लग गया, गुरु वापस आए। वो कहते भी मैं रब नूं पा रहा, उन्होंने मन्ने ही ना। वो किवें विश्वास कर सकता है जिन्हों आप कदे मिलिया ही नहीं कि इनू भी मिल गया होना? वो मन्ने ही ना कि इनू रब भी मिल गया। वो कहता तू मेरे नाल आ, मैं उन्हें बन के आया, तू आएगा पछाणेगा फिर मैं उन्हें खुलांगा। उन्हें आख्या भी चलो वेखा तो सही। जो वो आया भगवान कृष्ण बन्ने हुए ने, मतलब उस चेले ने, उस बच्चे ने उस पंडित को भी भगवान के दर्शन करा दिते। वो कहते भी यही है। वो बेचारे की सोची जी ना रही, इन्ना कमला हो गया प्रेम च, तो वो कहता भी यही भगवान ने इन्हों खोल दे। सो जो तुम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम्हें राधे। कहते मैं तो तेन प्रेम की रस्सी नाल बांध लिया, हुण की करांगे जी? अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम्हारा दे। अपने छूटन को जतन करो। कहते हे परमेश्वर तू मैनू बन्निया, मैं तेनू बन लिया, हुण रौला यह है कि कौन किवें छुटूगा? कहते अपने छुटन की गल कर तू कि किवें छुट सकते हो? मैं तो तेनू याद करूँगा, छुट जावांगा। मेरा तो काम सौखा ही है कि मैं तेनू याद किया तो बंधन तो मुक्त हो गया, पर तेरे को कोई साधन नहीं, क्योंकि मैं प्रेम की जंजीर के नाल तेनू जकड़ रखा है, तेरे को छुटन का कोई साधन नहीं। कितना प्रेम है, कितना भगत का उच्चा प्रेम है, कितना, क्योंकि जे रब नूं मेहना मार सकता है, एक भगत मार सकता है, कोई नहीं मार सकता। भगत सदना जी दी बाहां कट्टियां गई सी, किसी भगत सदना जिस वेले जा रहे ने इशनान करने वास्ते प्रयागराज, तुर के जाते सन, रस्ते थोड़ी दूर रह गई सी, रात पै गई कि तड़के मैं पहुँच जाना उत्थे प्रयागराज। तो रात पै गई, रात का कट्टा किसी बीबी को जाके कहते इधर कम थोड़ा जा छोटा जा पिंड सीगा, दीवा जगदा वेख्या, उत्थे चले गए। बड़ी दर्दनाक था। जिस वेले गए तो बीबी को कहन लगे भी मैं रात कट सकता इत्थे? कहती हाँ हाँ क्यों नहीं कट सकते। सोहना बहुत सी सदना भगत, इन्ना रूप सी कि मतलब संसार के इन्ना रूप मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत सोहने सन। उन्हें गया, उन्हें गरम गरम पानी लिया, लत्तां बाहर धोते उसके, तो ओदी नीयत जिहड़ी सी वो माड़ी हो गई। सदने नूं फुलका सिकाया, पखी झल्ली, सब कुछ किया, लेकिन बाद में उन्हें अपनी खाहश प्रगटा दी कि मेरे मन के खाहश आ गई। वो हथ मलन लग गए कि बीबी मैं तो बड़ी श्रद्धा नाल तेरे घर आया सी, तू तो मेरी भैन है। बड़ा उन्होंने सदने ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बीबी नहीं मनी। वो घर वाला अंदर बीमार सी, सिसकियां लै रहा सी। उन्हें कहा भी तेनों मेरे घर वाले दी आवाज़ां सुनी जांदियां, इस करके तू मेरी गल का जवाब जिहड़ा पॉजिटिव नहीं दे रहा। वो जाके अंदर अपने घर वाले का सिर ला लिया, सिर लिया के सदने दे के करता, कहती जिहदा तैनूं डर सी वो तो मैं तेरे सामने ले आई हाँ, हुण तो तैनूं कोई डर नहीं ना, हुण तू मेरे नाल ब्याह करा ले।
सदना जी चीखा मारते बाहर निकल गए। वो बाहर निकल गए, वो जनानी सिर लैके बाहर निकल गई, कहती है लोगो ये बंदे ने मेरे घर वाला मार दिता, मेरे घर वाले का सिर ला दिता। दुनिया इकट्ठी हो गई, वो सारे बीबी के हक च हो गए। सदने नूं राजे दे पेश किया गया, तुरंत फैसले सुनाए जाते सन। अज वांगू कोर्टां च नहीं जिहड़े मुकदमे सालां बधी चलते हैं, तुरंत राजे ने सजा दी, ये दोनों बाजू कट दित्तियां जा, सदने दी दोनों बाजू कट दित्तियां गई। पर फिर भी वो प्रयागराज में गया, लेट गया क्योंकि बाहां कटदियां, बेचारा बीमार हो गया। यानी उत्थे फिर उन्हें फरियाद की जा, उत्थे सदने ने जाके प्रयागराज गुरु दरबार दे के मेहना मारिया। निप कन्या के कारन एक भया पेख तारी, का मारथी स्वार्थी बाकी पैज सवारी। कहता तू एडा महान है, एक राजे की कन्या ने निश्चा कर लिया कि मैं एक राजे के मुंडे नाल ही ब्याह कराऊंगा। तरखाना की लड़की ने निश्चा कर लिया सी, पर तू उत्थे ओहदा वही रूप बनया। निप कन्या के कारण एक भया पेख तारी, का मारथी स्वार्थी बाकी पैज सवारी। तब गुण कहा जगत गुरा, किड्डा मेहना मारिया। तब गुण तेरा गुण की है, तेरी शक्ति की है। तब गुण कहा जगत गुरा जो कर्म ना नासे, जे कर्म ही खत्म ना होया फिर तेरे को शक्ति की है। तब गुण कहा जगत गुरा जो कर्म ना नासे, सिंह सम खत जाइए जो जंबुक ग्रासे। सिंह की शर्म च जान का की फायदा जे सानू गिदड़ा नहीं खा लिया। एक बूंद जल कारने चातरक दुख पावे, क्या मेहना मार रहा भगत सदना। एक बूंद जल कारने चातरक दुख पावे, प्राण गए सागर मिले सुनी काम ना हो। जो प्राण चले गए फिर तू भावे स्वांति बूंद का सागर बहा दी, विच सुट दी मैनू मेरे किसी काम नहीं। हुण मैं एक बूंद वास्ते तरस रहा। प्राण जो थाके थाके होंगे बच गए, जेड़े रह गए प्राण जो थाके फिर नहीं कैसे बिरमावो, बूढ़ मुए नौका मिले कहो काए चढ़ावो। कहते मैं धीरज किवें देवां, जो डुबे होए तो बाद मैनू नौका तो लैके आ गया ना मेरे को, मैं पार नहीं होना। ये भगत ने मेहना मारिया, गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज है। प्राण जो थाके फिर नहीं कैसे बिरमावो, बूढ़ मुए नौका मिले को काए चढ़ावो। मैं नाही कछु हो नाही कछुआहे न मोरा, और सरलज्जा राख लै सदना जा तोरा। यह है भगतां की करनी कि भगत भगवान को मेहना भी मार सकते हैं, प्रेम भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। सो सुनन से मतलब ये इतिहास दसदा है कि कुछ समय बाद इन्नी भगती की सदने ने कि वो बावां उन्होंने मिल गई सन। इस तरह का जोड़ा अहदा है, क्योंकि भगत जोड़े ने उन्होंने एक वक्री जी कारगुजारी होया करती है, जितों तक असी नहीं पहुँच सकते। सो इस तरह भगत रविदास जी ने वो कह रहे ने अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम्हें हरा दे। असी तो तेन याद करके छुट जावांगे, ये मोह माया दी जंजीरां कुछ भी नहीं। जो तेन याद किया, मोह तो भी दूर, ममता तो भी दूर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं तेन याद करना। ये पंजे नेड़े नहीं आ सकते, मैं सतगुर की शरण से बह जाना, उत्थे इन्हां दा काम कोई नहीं। देवते हम, कोई काम का देवता है, कोई क्रोध का देवता है, कोई चीज़ा वंड दे, कोई सोना वंड रहा, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश है। सत्संग अगे आने का उन्होंने हुक्म नहीं। कोई भी देवता सत्संग दे विच अगे आके नहीं बैठ सकता, सिर्फ उन्होंने गठड़ियां पिछे होणगियां, सत्संग वेले होणगे, लेकिन पिछे अपनी अपनी गठड़ियां खोल के बैठे ने कि जेड़े गुरु के भगत इत्थे आए ने, जे असीं उन्होंने कुछ दे सकते हैं तो असीं हाज़र हाँ। वो जोड़ियां च बैठते हैं, इत्थे नहीं आउण दा हुक्म। इत्थे काम क्रोध किवें आ जाएंगे। अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम्हें हरा दे। ते मेरे को एक प्रेम की जंजीर सी, वो मैं तेन बन ली, हुण तू दस किवें छुटेगा, वो चों छुट नहीं सकता। ताई उन्होंने कहा मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगतां दा दास हाँ, भगत मेरे मुकुट की मणि हाँ। जिवें मुकुट दे विच मणि शोभा दिंदी है, भगत इवें शोभा दिंदे हैं। क्योंकि भगत ना हुंदे तो भगवान उन्होंने भगवान को मनाना किवें सी, भगवान को दसना किवें सी कि भगवान भी है। तेरा मान वधाया तेरे भगतां ने, तेनू सिरे चढ़ाया तेरे भगतां ने। तेरी पूजा कीती अर्जन ने, तेरी पूजा कीती अर्जन ने। रथवान बनाया तेरे
भगतां ने तेनू सिरे चढ़ाया, तेरे भगतां ने तेरी पूजा कीती, तन्ने ने तेनू पत्थरां चों पाया, तेरे भगतां ने तेरी पूजा कीती, द्रौपदी ने परी सभा च बुलाया, तेरे भगतां ने तेरा मान वधाया, तेरे भगतां ने। जे भगत है तो भगवान है। इस करके कहते ने मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट बने। माधवे जानत हो जैसी तैसी, अब कहा करोगे ऐसी। माधवे जानत हो जैसी तैसी, हे माधव, हे मेरे परमेश्वर, हे अकाल पुरख, तुसी जैसी भी स्थिति है सब जान दे। अब कहा करोगे ऐसी, हुण इहो जी की करोगे मेरे नाल? मैं तो तेन मान लिया, हुण अपने मुताबिक की करेगा तू तेरे नाल? मैं तेरे नाल जो कर लिया सो कर लिया। वो पूछ रहे ने, सवाल कर रहे जी। मीन पकर फांकिया काट्यो, रांद कियो बहुमानी। असी बेशक दाल फुलका खाने हैं, लेकिन सानू संसार दियां सारियां गल्लां दा पता है कि कित्थे जेड़े दाल फुलके तो गांह चलते हैं वो किवें खाते हैं, किवें चीज़ लियाउंदे हैं, किवें बनाउंदे हैं, पता सानू सारा है। बेशक असीं उहनूं अखीं कदे वेखिया नहीं। सो कहंदे मीन पकड़ फांकियो, मीन जिवें मछली नूं पकड़ के लिआंदा, छिलिया उहनूं और काटियो, पहलां उहदे कंडे ला के फिर उहनूं कट लिया, 2 पीस या 4 पीस बना ले। मीन पकड़ फांकियो और काटियो, रांद कियो बहुबानी, ਉਹਦੇ टुकड़े टुकड़े करके ਉਹਨੂੰ बहुत प्रकार ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ पकौड़े बना ले, ਕਿਸੇ ने ਉਹਦੀ सब्जी बना ली, ਕਿਸੇ ने कुछ बना लिया। खाण वाले ਨੂੰ पता कि की कुछ बनाਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ मच्छी ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। मीन पकड़ फांकियो और काटियो, रांद कियो बहुबानी। मीन ਦੀ कोई ताकत नहीं कि ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, क्योंकि ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ आ चुकी है। ਜਿਹਨੇ पकड़िया है ਉਹਨੂੰ अपना कंडे ला के टुकड़े टुकड़े करके रिन भी लिया, बना भी लिया, फिर की होया? खंड खंड कर भोजन कीनो, तो न बिसरियो पानी। खंड खंड कर भोजन कीनो, तो न बिसरियो पानी। टुकड़े टुकड़े करके रिन्नी, रिन के उन्हें चित चित के खा लिया। ਉਹਦਾ की है? बिल्कुल एक यानी मटीरियल ऐसा बन गया, मुलायम बन गया, अंदर चला गया। लेकिन जदों खंड खंड कर भोजन कीना, तो न बिसरियो पानी। जिन्हें खाधी है ना वो फिर मंगदा पानी, पानी। वो पानी कौन मांग रही है? वो मच्छी जिहड़ी ਉਹਦੇ अंदर गई है, वो मच्छी पानी मांग रही, क्योंकि पानी तो बिना ਉਹਦੇ जीवन नहीं, पानी तो बिना रह नहीं सकती। वो मर गई, टुकड़े टुकड़े हो गई, अंदर में चली गई, लेकिन फिर उन्हें पानी में गुजारिया नहीं। इन्ना प्रेम है, ये मेरा तेरे नाल प्रेम है। तू जिवें मर्जी मैनू कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, तेरी मौज है। लेकिन मैं पानी असीं वेखदे हां, भाई दयाला, भाई सतीदास, भाई मतीदास, 9वें पातशाह के सामने तिन्नां नूं शहीद किया गया। कितनी वड्डी शहीदी है कि 9वें पातशाह को शहीद करने वास्ते दिल्ली के चांदनी चौक च लैके गए ने, ते 3 सिंघां नूं उन्हां दे सामने, सतीदास ते मतीदास दोनों सके भरा सन, वो तिन्नां नूं लिजा के जो सामने किसी नूं रूह दे विच लपेट के साड़ता, किसी नूं मारे नाल चीरता, किसी नूं उबलदी देग विच पाता, सामने गुरु देख रहे ने। उन्हां दी इक्को ख्वाहिश सी। सतीदास नूं पुछया गया कि तैनूं की तेरी ख्वाहिश है? कहता इक्को ही ख्वाहिश है, मेरे सतगुरु दा वल मेरा मुँह होवे, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਾ ਕਰੀ, मैं उस नशे के विच ही अपने प्राण दे दिया, बस मैंने होर कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा इन्ना गुरु के नाल प्रेम है। लेकिन 9वें पातशाह डलाउण वास्ते उन्होंने किया गया सी, वो फिर भी नहीं डोले। वो उन्होंने नालों भी ज़्यादा मतलब महान रहे
कि वो तो कुर्बान हो गए, उन्होंने कुर्बानी को देख के भी उडोले नहीं। उस तो बाद उन्होंने चांदनी चौक के विच लिजाया गया कि सीस में जुदा करना है। ऐसिया कुर्बानियां तो फिर मीर का एग्जाम्पल देनी बिल्कुल ठीक है कि वो भावें टुकड़े टुकड़े होके अंदर चली गई, लेकिन पानी बसारिया नहीं, पानी नूं छड्डिया नहीं। इवें जिहड़ा भगत है अपने प्रभु नूं याद करता है, वो डरदा नहीं, किसी दुख तो डरदा नहीं, किसी तकलीफ तो डरदा नहीं। जे डरदा हुंदा भगत रविदास बड़े पैसे इकट्ठे कर लैंदे। वो मंगदा ही नहीं सी कि मैं किसी दे दिल नूं दुखी ना कर देवां। जिस वेले कबीर साहब होए ने, कबीर साहब वेले पंडितां ने बड़ा एक हंगामा रचाया हुआ सी कि एक कबीर जुलाहा है, असी पंडित हैं, ये किवें साडे नाल आके बैठ जाता है, ये किवें भोजन करेगा, ये किवें मंदिर च जाता है, किवें रामानंद जी का चेला बन गया। बड़ा उन्होंने शोर मचाया, लेकिन कबीर साहब उन्होंने गल्लां च नहीं आए। उन्होंने दो टुक जवाब देंदे रहे, कहो रे पंडित बामन कब के हुए, कहो रे पंडित ब्राह्मण कब के हुए। उन्होंने पूछते, उन्होंने सवाल किया, गर्भवास में जो मां के पेट च है उदो बच्चे की कोई जात या बात नहीं, गर्भवास में जात न पाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती, सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामन कब के हुए। बामन कहते भरम दे विच ना पै, जेड़ा बार बार अपने आप को तू पंडित पंडित कह रहे हैं, तू पंडित कोई नहीं, क्योंकि ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। जो कुछ होया है ये ब्रह्म तो ही पैदा होया है, कोई जात नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने उन्होंने ला ला के सुटिया, लेकिन फिर भी जो तू ब्रह्म ब्रह्म नहीं जाया वन वाट का ही नहीं आया। इसे शब्द से कहा, जे तू ब्राह्मण के ब्राह्मणी का पैदा किया होया, किसी होर राह क्यों ना आ गया? जिवें बाकी संसार आया उवें तू आया। वो कोई होर राह लभ लेना सी, सीधा आसमान तो डिग पैना सी। यानी ये साडे देश दे विच ये जात पात का जिहड़ा सिस्टम है ये अज दा नहीं, युगां युगांतरां तो चले आ रहा है। बल्कि अज तो मैं कहांगी थमिया होया। ये मनु ने सिमरतियां दे विच जो जहर घोल दित्ती, वो जहर ऐसी चढ़ गई नस नस दे विच साडे समाई हुई है। कौन ब्राह्मण है, कौन सूद है, कौन जट है, कौन बनिया है, कौन सुनार है, कोई नहीं। साडे काम सानू एक पछाण बना दिंदे ने और कुछ नहीं। सोने के काम करने वाले को सुनार कह दिता, वो काम नाल ओहदा संबंध हो गया। लोहे के काम करने वाले को लोहार कह दिता, वो काम नाल संबंध हो गया। कोई जात नहीं। कपड़ा पुनन वाले को जुलाहा कह दिता, ये कोई जात नहीं। सो साधुआ ने संतां ने संसार दे विच आके ये जात पात का खंडन किया है कि जात पात तो उच्चे उठ के उस मालिक को याद करना है। जे किसी ने अपना मानुष्य जन्म जोड़ा है वो सफल करना है। मानुष जन्म बहुत नहीं पावे, कछु पाओ मुक्ति का कर ले। ये फिर नहीं मिलना, कोई मुक्ति का उपाय कर ले जे कर सके। अपना बाप नाई किसी को, पावन को हर राजा। आपन बाप है ना ही किसी को। एक कोई बाप की प्रॉपर्टी नहीं। जे कोई साडे बाप को 4 किले जगह है, वो 4 बेटे ने, उन्होंने किला किला वंड लैनी है। वो 2 बेटे ने, उन्होंने 2-2 किले वंड लैनी है, क्योंकि उन्होंने बाप की प्रॉपर्टी के बच्चों का पूरा हक है। लेकिन ये जड़ा प्रॉपर्टी है, ये भगती का जड़ा मजमून है, ये जड़ा साधन महाराज ने बनाया, वो कहते वो किसी बाप के नाल रिलेटेड नहीं। ये बाप की पूंजी नहीं। भावन को हरी राजा, वो भावना का है। जिन्हें भावना के विच अगे आ गया। जे बाप के बेटे का संबंध हुंदा, लाजमी गुरु नानक देव जी महाराज या श्री चंद नूं या लक्ष्मी चंद नूं, श्री चंद आकसी वड्डे सन, उन्होंने गुरगद्दी दे के जाते।
लेकिन उन्होंने ना श्री चंद जी को लिया ना लक्ष्मी दास जी को लिया, उन्होंने अपना शिष्य लभ्या, इम्तिहान लिया, पछाण की, गुरु अंगद देव जी के सिर ते ताज सजाया। आपन बापे ना ही किसी को पावन को हरि राजा। वो हरि वो परमेश्वर भावना का है। जिन्नी उच्ची तुहाडी भावना होएगी उन्ना उच्चा ही परमात्मा नूं पा लवोगे। वो परिवार दे विच भी हो सकता, जरूरी नहीं कि परिवार च होना ही नहीं, हो भी सकता। तेरी भावना से डिपेंड करती है गल, तेरी भावना से निर्भर करती है कि तू कित्थों तक उन्होंने पाउण दा अधिकारी है। तू किन्ना कुछ सोचा होया कि मैं उन्हां तक जाना है, तू किन्ना फरमाबरदार है, किन्ना कदे हुक्म नूं मन्निया है। जे मन्निया है तो तैनूं पता है वो तैनूं जरूर कुछ दे के जाणगे, वो खाली जाते नहीं, वो लुटाउण नूं तैयार बैठे ने, पर तैनूं वो हुक्म की तामील करनी पैगी, हुक्म की पालना करनी पैगी। असी कदे सतगुर दे असी हमेशा संतां तो सत बचन अखवाया है, सत बचन कीता नहीं। जे उन्होंने कहता लै पुत्र फुलका छक लै, नहीं महाराज जी मैं खा के आया, खा लेना ही है जो दूजी बारी कहा उन्होंने, खा लेना असी खा सकते हैं, लेकिन असी एक बारी उन्होंने बचन उल्टाना ही उल्टाना कि नहीं महाराज जी आए। जे वो मन जान तो ठीक है, नहीं वो कहेंगे चंगा भी फिर सत बचन मैं कर देना। असी संतां तो सत बचन करवाया है, हमेशा करवाया है, कीता नहीं कि जेड़ी गल्लों रोकया है ना उन्होंने क्या करनी नहीं, असी चोरी कर जानी, इन्हों केड़ा पता लगना। संतां की खुशी किवें है, भावना परखी गई, पावन को हरि राजा। तू उन्होंने सामने हो या ना हो, वो दिलों जानते ने, उन्होंने अंतर बिरती है कि मेरे मुताबिक चल रहा है कि नहीं। असी सब कुछ खट के गवा जाने, कई बार असी इन्ना कुछ खट जाने कि अपना जीवन सफला हो गया। इको ही गलती जी है सानू पता नहीं कितने सुट दी है जाके, फिर साढ़े को एक पछतावा रह जाता है, सिर्फ हाथ मलते रह जाइए। अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, हुण पछताया कुछ नहीं बनता क्योंकि समा उतों लंघ चुका। सो संतां की खुशी लैनी वो एक भावना है, वो साढ़े अंदर कि ना पैसे नाल खुश कर सकते हैं, ना संतां नूं वस्त्रां नाल खुश कर सकते हैं, ना संतां नूं सैर करा के कुछ कर सकते हैं। असी बहुत वधिया भोजन छका के संतां नूं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो खाते ही नहीं, वो तो समैल नाल ही रच जाते हैं। मैं देखा है महाराज जी जिस वेले संगत आउंदियां सन, पता नहीं क्विंटलों के क्विंटल प्रसाद उन्होंने वरता देंदे, पर कदे उन्होंने अपने मूँह से रखे ही नहीं सी। असी उन्होंने कई बार पूछना, महाराज जी तुसी कुछ आप भी छक लिया करो, बेटे मैं इन्ना जिहड़ा वरताया ना ये मेरे ही पेट च गया, ये मैं ही तो खादा, मूँह ही वो सीगे मेरे, सारे मेरे ही मूँह ने, उन्होंने मैं ही छकिया, मैनूं जरूरत नहीं रही। सत बचन जे असीं सीख जाइए बहुत कुछ प्राप्त कर जावांगे। सो ये सत बचन करन दी जिहड़ी गल है सत्संग दे विचों सानूं मिलेगी, होर कितों मिलदी नहीं। मोह पटल सब जगत व्यापियो, भगत नहीं संताप। मोह पटल सब जगत व्यापियो, भगत नहीं संतापा। सारे संसार में एक मोह का पर्दा पाया हुआ उन्होंने। असी रात को सौ जाने, देखो कितना ट्रैफिक है, सड़कों से लंघन को रास्ता नहीं, तुसी रात को कितने गड्डी चलाओगे सुन्नियां सड़क पईयां, कोई तो बाहर आवे, सब लोग सुते पे है, क्योंकि उन्हें ऐसा नींद का पर्दा साडे ते पाया होया। असी कितना भी सानू काम क्यों ना होवे, असी सोचते हैं कि मैं सौ लवां हुण मैं जाना नहीं, सब सड़कें खाली पईयां होंदियां। इस तरह मोह का पर्दा जिहड़ा है, मोह पटल सब जगत व्यापियो, भगत नहीं संतापा। सारे संसार नूं मोह के पर्दे अंदर लुकोया होया, मोह का पर्दा उहदे ते पाया होया, लेकिन भगतां नूं इस गल का कोई दुख नहीं, क्योंकि वो जानते ने कितना कुछ मोह करना है। भगतां ने भी घर औलाद हुई है, भगतां दीयां भी शादियां हुई हैं, ये नहीं, क्योंकि महाराज ने कहा है कि जिहड़ा गृहस्थ तो भजेगा, जिहड़ा अपने काम तो भजेगा, वो भगत हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने गृहस्थ च रह के पता लगता है कि की अपने बच्चों को किवें परवरिश करनी है, की उन्होंने लोड़ा हैं, वो मुताबिक वो चलते हैं। ये महाराज की मौज है। जे सारे लोग इदा सोचने लग जाए तो संसार का वाधा किवें होएगा। गृहस्थ मार्ग भी उन्होंने रखा, तो गृहस्थ मार्ग में सब तो उच्चा कि इस तो उच्चा मार्ग नहीं, क्योंकि उन्हें अपने हक हलाल की कमाई करके अपने बाल बच्चे का पेट पाल के
ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 10 ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ। 10 ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਇੱਕ ਬਾਣੀ, ਅਬ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਗਿਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਸੁਗੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹਵਾ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਰਿੰਡ ਨੂੰ ਛੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੇਤਨ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਾਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਸੌਂ ਕੇ ਵੀ ਚੇਤਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰਹੇ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਕਲ ਪੈ ਪੰਜਨ, ਸਰਬ ਤਾਏ ਤੁਮ ਪਰ ਰਹੇ, ਮਨ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਚੇਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਚ। ਜਿਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ, ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਨੀਂਦ ਇੰਨੀ ਸੁਲਭ ਆਹਾਰ, ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਸੁਲਭ ਸੀ ਨਿਦਰਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੌਂ ਕੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸੌਂ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਚਾਲੂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾ ਕਾਰਨ ਹਮ ਤੁਮ ਆਰਾਧੇ, ਸੋ ਦੁਖ ਅਜਹੁ ਸਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੀਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਭਗਤ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੀਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕੀ ਜੰਮ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਨੀਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ, ਮੀਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਭਗਤ ਬਣੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟਿਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੀ। ਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਠ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਘਰੇ ਢਾਹ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਠਾकुर जी का मंदिर ना ढाह, तू मैनू मेरे प्राण लै ले, मेरे ठाकुर जी का मंदिर ना ढाह, क्योंकि बैठ के पूजा करती सी। वो कहते बैठ जा, फिर चल आ तेरी दहलीज से सिर धर, तेरा सिर ही ला दिया। वो दहलीज से सिर रख देंदी है मीरा, एक लड़की है, दहलीज से सिर रख देंदी है। जिस वेले वो राणा अपनी तलवार को चकता है, वो गज्जर हो जाता है, कंबन लग जाता उत्थे उत्थे खड़ा, लेकिन वो हाथ चलता नहीं। मीरा ने 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट बीते, हिम्मत नहीं पै रही तां वेखण दी कि मेरे गल ते अजे तक तलवार टिकी क्यों नहीं, कारण की है। जदों उन्हें वेख्या तां राणा कंबी जा रहा, पत्थर बनया बज्जर बनया हुआ, पर लेकिन
कंबनी भी आया, हाथ नहीं हिल रहा, ऐसी अवस्था वो हो गई। तो वो पिछे भगवान कृष्ण नच्ची जा रहे हैं, राणे के पिछे भगवान कृष्ण नच्ची जा रहे हैं, पूरा रासलीला कर रहे। जो मीरा ने देखा भाई, कहते मीरा तेरे ते बड़ा प्रसन्न, बहुत खुश हाँ मैं अज, तू इन्नी भगत कि अपना सिर लवाने को तैयार हो गई। कहती महाराज जे मेरे ते प्रसन्न नहीं होए हो, अज मेरे ते त्रुठे ही हो, मैनू कुछ देना ही चाहते हो, फिर ये राणे की पिठ पिछों हट के ये सामने आ जाओ, इनू दर्शन दे दो, इनू विश्वास हो जाए कि मैं किसी अकाल पुरख को, मैं किसी परमेश्वर को याद करती सी, सिर्फ इनू यकीन हो जाए, और मैंने दुनिया की चीज़ों की लोड़ नहीं। ये लड़की है, ओस की बूंद जैसी होती हैं बेटियां। ये बेटियां, अज भी एक बेटी ने जन्म लिया, उसका मत्था टिकाउण आए ने, मैनूं याद आ गया, ये तुका दो तुका सुनावांगी, मीरा तो याद आई गल कि ओस की बूंद जैसी होती है बेटियां, माँ बाप को जरा सा दुख हो तो रोती हैं बेटियां। रोशन करता है बेटा केवल एक ही कुल को, रोशन करता है बेटा केवल एक ही कुल को, दो कुलों की लाज होती है बेटियां, कोई नहीं है एक दूसरे से कम, हीरा है अगर बेटा तो सच्चा मोती है बेटियां। कांटों की राह पर खुद ही चलती रहेंगी, औरों के लिए फूल बोती है बेटियां। आप औखियां होला नहीं है, लेकिन परिवार में सुखी रखने की कोशिश करती हैं, औरों के लिए फूल बोती हैं बेटियां। विधि का विधान है यही, संसार की रस्म है यही, मुट्ठी भर नीर सी होती है बेटियां। लेकिन उन्होंने बेटियां ने संसार दे विच अपना नाम किया होया। जे मीरा आई तो एक लड़की सी, सो लड़की के जन्म से सब तो वध खुशी सानू मनानी चाहिए है। कहते हीरा है अगर बेटा तो सच्चा मोती है बेटियां, कोई नहीं है एक दूसरे से कम, यानी दोनों की लोड़ है समाज के विच। लड़के तो बिना भी संसार सुनना है, लड़की तो बिना भी संसार सुनना है। ਉਹਦੀ मौज है, वो एक देवे, दो देवे, चार देवे, उन्होंने चंगा लगता है कि इस घर च चार बेटियां की लोड़ है, बड़ी वधिया गल है। पर सानू होया किसी घर च चार बेटे दे दे, उन्हें बैलेंस रखना है संसार में चलाने वास्ते। लेकिन असी कौन होंगे, उहदियां दातां दी बख्शिश करने वाले दाते नूं आंसू विखाउण वाले कि तू मेरे घर बेटी देती, आ मेरे आंसू है किड्डे किड्डे डिग रहे हैं, उन्होंने की परवाह है। वो कहना फिर सही एक होर देवांगा। ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਤੇ जो प्रसन्नता हासिल करता है, जाहिर करता है, वो बेटी एक दिन ऐसा ना चमकाउंदी है अपने माँ बाप का, वो कहता है कहता बेटे नालों भी गाह चल गई, क्योंकि रोशन करता है बेटा केवल एक ही कुल को, दो कुलों की लाज होती है बेटियां। सो मैं उन्होंने बच्चों नूं जिहड़े बेटी के रूप च जन्म धारण किया है बहुत बहुत बधाई दिंदी हाँ कि सच्चे पातशाह इन्हां बेटियां दी लंबी उम्र करे, सुमत बख्शे, दया मेहर करे। जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चांद तो हम पैठ कोरा। प्रीत कैसी है, जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जे तू पहाड़ है तो मैं मोर होवां, मैं बस तेरे चरणा च रवां, पहला पाउंदा रवां। जो तुम चंद हम पए हैं चकोरा, जे तू चंद्रमा है मैं चकोर बन जावां। चकोर का चंद के नाल इन्ना प्यार है कि जिस वेले चंद छिपदा है ना, चंद चढ़िया तो वो वेखी जाती है, जिधर नूं चंद जा रहा है वो अपने शरीर नूं नहीं घुमाउंदा। चकोर शरीर नूं बिल्कुल नहीं घुमा रहा, वो जिवें जिवें चंद जा रहा उवें उवें उसदी गर्दन पुट्ठी कर दिंदा। चंद छिप गया लेकिन वो पुट्ठी गर्दन करके डिग पैंदा। दिन चढ़िया वो अंगारां जिहड़े अंगियार ने ना अग दे, उन्हां च चुंझां मार मार के अपने आप को सता रहा है कि ये चंद ही है, ये चंद ही होएगा। क्योंकि चंद्रमा ते चकोर की प्रीत है, लेकिन नेड़े दूर दूर नहीं, नेड़े नहीं, पर भगत नूं ये भी मंजूर है। चंद और चकोर की तो प्रीत दूर दूर की है, किसी भगत ने यह भी स्वीकारी नहीं कि यह भी मैनू प्रीत नहीं चाहिए, ये तो दूर दूर की प्रीत है, मैनू नेड़े की प्रीत चाहिए। लेकिन भगत जी कहते हैं जो तुम चंद हम पे हैं चकोरा। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे, तुम स्यों तोर कवन स्यों चोरे। माधवे तुम ना तोरो
मैं तो तोड़नी ही नहीं, क्योंकि मैं तेरे नालों प्रीत तोड़ के कित्थे जावांगा, जोड़ूंगा किहदे नाल? जोड़न वाला एक सिर्फ तू ही है। तेरे नाल मेरा मन जुड़िया हुआ है, मेरी प्रीत जुड़ी हुई है। बस इको ही मेरी अरदास है, इको ही मेरी बेनती है कि वेखी तू मेरे नालों प्रीत तोड़ ना दें। जी। जो तुम तिवरा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती। जो तुम दिवरा तो हम बाती, जे तू दीवा है तो मैं तेरे अंदर बत्ती बन के बलन वास्ते तैयार हाँ। जो तुम तीरथ तो हम जाती, जे तू तीरथ है तो मैं यात्री हाँ। मैं तीरथ करने वास्ते जाना हाँ तेरा। मेरा तो तेरा इन्ना नेड़े का संबंध है, जिवें तीरथ ते यात्री का है, दीवे ते बत्ती का संबंध है, चंद ते चकोर का संबंध है, पहाड़ ते मोर का संबंध है। इवें ही मैं तेरे नेड़े हाँ। साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोर आवारी। साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोर अवर सक दूरी। मेरी सच्ची प्रीत जिहड़ी है वो तेरे नाल ही जुड़ी हुई है, होरां दे नालों मैं तोड़ ली। जिहड़ी झूठी प्रीत है वो तोड़ ली है, क्योंकि चाहे कोई राजा है चाहे कोई वजीर है, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਗਰਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਈ, ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਝੁਕਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗਰਾਵਾਂ 'ਚ ਸਾਧੂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸੁੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ। ਜਗਰਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਉਹ ਐਸੀ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਢੋਲ ਟਪੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬਾਨੋ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ। ਤਾਂ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਨੋ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਪੈਂਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਉਹ ਪੈ ਗਈ, ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਜ ਵਜਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੁਸਤਮ ਹਿੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਨੋ ਅੱਗੇ ਗਈ, ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਾਨੋ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, 500 ਗਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਡੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਰ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੁਸਤਮ ਹਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਗਿਆ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਗਈ ਬਾਨੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਲਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੀਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਗਾ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਗਾ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
किन्ने साल बीत गए, सदियां बीत गई, लेकिन वो रोशनी लोगों को बेशक ये ना पता होवे कि इसका मतलब की है, ये क्यों की जाती है, लेकिन अज भी वो जी प्रथा है वो प्रचलित है, रोशनी अज भी की जाती है। सो वड्डे वड्डे राजे जड़े ने वो दरवाजे पर आके ढेरी हो जाते हैं, मस्तक नवाते हैं। ये वो मौज है, वो अपने दरवाजे पर आउण देवे या ना आउण देवे। साडी तो खुशकिस्मती है कि असीं संतां दे चरणों से सिर रख रख के अपने आप को बख्शवाया होया, सानू मौका मिलया होया, क्योंकि साडे मत्थे ते जो लेख लिखे ने ये पुट्ठे हैं। कोई अज तक इन्हां लेखां नूं पढ़ नहीं सकिया, चाहे किसी की खोपड़ी लैके देख लो, लिखे हुए ने, पढ़ नहीं सकते। कोई मोहर तुसीं हत्थ च रखी हुई है ना, स्टैंप रखी हुई है, वो तुसीं समझ नहीं सकते इहदे च की है। जो पढ़ोगे उन्होंने ला के कागज़ से देखोगे, फिर तुहानूं मोहर पता लगेगी कि किहड़े कॉलेज की मोहर है, किहड़ी संस्था की मोहर है। एवें तुहानूं पता नहीं लगेगा कि कित्थों की मोहर है, क्योंकि पुट्ठे अखर लिखे हुए हैं। इवें साडे अखर पुट्ठे हैं। जो संतां दे चरणों से टिकणगे, जाके मोहर लावांगे, वो अखर सीधे हो जाएंगे, साडी किस्मत जाग पाएगी। ये मोहर है, पुट्ठे अखरां वाली मोहर है। सीधी कदों होएगी? जो संतां दे दरवाजे ते उन्हां दे चरणों से मत्था टेकांगे, सीधी हो जाएगी। मन का छल विकार कट दे सीधा हो जा, ते मस्तक नवा दे, अपने जिहड़े लेख हैं उन्होंने सीधे कर ले। दरबार च जाए बिना होने नहीं जी। जय जय जाऊं तहाँ तेरी सेवा, तुम सोठा साक्षात समझ तेरी ही पूजा करना। कोई भी मिल जाए, जिमें नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, भगवान रूखी तो ना खाओ प्यारे, घी तो लेते जाओ, रूप अपना तो मुझसे छुपा रहे, क्या ना नामदेव ने, क्योंकि कुत्ते को भी भगवान समझ लिया उन्हें कि तू रूखी क्यों खा रहा है, जरा रुक, मैं चौपड़ तो देवा। मेरी इतनी सुंदर शक्ल बना के तूने शक्ल बनाई तो स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, मैंने इंसान का जामा दे के तू स्वान बन के आ गया। किड्डी पोड़ी गल कि कुत्ते च भी भगवान समझ रहा है। इवें वो कहते हैं कि मैं जिथे भी जाना मैं तो तू ही नजर आना, तेरी सूरत नूं समझ के मैं तेरा दीदार करता हाँ, मैं तेरी सेवा करता हाँ। तुमरे भजन कटे जम बासा, भगत हेत गावे रविदासा। तुमरे कटन भजन कटे जम फांसा, तेरे भजन के नाल ही मेरी जम की फांसी कट्टी जाएगी। यही कहते भगत हित गावे रविदासा, भगतां दे हित वास्ते रविदास जी गा रहे हैं, भगतां नूं दसन वास्ते रविदास जी गा रहे हैं। जे एक साहित्य जड़ा है ना, असी पंजाबी साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य है, उर्दू का साहित्य है, जे ओदा सानू कोई सिरे तो अंत तक कोई लभदा नहीं ठिकाना कि ये इन्ना विस्तार है, इस तरह ये जिहड़ी परमारथ है इहदा भी सानू ठिकाना लभदा नहीं। इहदा भी इन्ना बेअंत है, इन्ना बेअंत है कि जिन्ना गाया जाए थोड़ा है। ये कोई छोटी गल नहीं कि स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म है, फिर कारण है, ये तीनों पढ़ते उतर जाएंगे, फिर असी परमात्मा को पा लवांगे। मैं गारंटी नाल कहनी हाँ, असी अज तक स्थूल शरीर तो बाहर नहीं होए। जिन्नियां मर्जी कोई गल्लां करदा रहे, असी स्थूल शरीर के अंदर ही बैठे हाँ, ये तो गा होए ही नहीं बिल्कुल भी। जे कोई होया तो मैं दस दो, असी पहुंचने की कोशिश करते हैं। सतगुर रहमत करन, दया करन, सानू पहुंचा देन तुरिया पद दे विच जाके या ब्रह्म दे विच जाके ब्रह्म तक असी जावांगे। साडे सारे ही जिहड़े पढ़दे रह जाणगे, कोई शक नहीं, क्योंकि जदों सुरत तां चढ़दी है, स्थूल शरीर तो ऊपर उठ के जदों असी सूक्ष्म वाल जावांगे, थोड़ा जा पता लगता है बंदे नूं कि किवें स्थूल चों बाहर निकलिया, लत्तां भी सुन्न होणगियां, सब कुछ चलना पएगा। उस तो बाद कारण शरीर है, जो तीनों लै जाणगे ना, फिर ये कर्मां दा लेखा जोखा इहदे सामने आउंदा।
वो कर्म जिहड़े ने तीनों लैण तो बाद भी जिहड़े ने कर्म आउंदे, वो कर्मां दा लेखा चुका के ये पार ब्रह्म दे विच जांदा है। फिर किते जाके इहनूं सचखंड तक साधु की अप्रोच होएगी, फिर ये सचखंड जांदा है। ये मार्ग कोई छोटा नहीं। जे मार्ग के गने जाए न कोसा, हर का नाम हुआ संतोषा। जे इत्थे सानूं पता है ना भी मुंबई 1800 किलोमीटर दूर है या फलाना शहर 2000 किलोमीटर दूर है, तो को उहदे भी गिने नहीं जा सकते। वो भी बड़ी दूरी का सफ़र सानूं तय करना पएगा, लेकिन उत्थे हरि का नाम जिहड़ा है वही साडी सहायता करेगा। वो तो बिना साडे कोल कोई पूंजी नहीं जिहदे नाल असीं पार हो जावांगे, टिकट कटा लवांगे, असीं किसी नूं रिश्वत दे देंगे, कोई रिश्वत नहीं, कुछ नहीं साडे कोल। जे मारे के गने जाए न कोसा, हर का नाम वहाँ संतोषा। जे पैंडे में अंध गुबारा, उसे रोशनी भी नहीं मिलनी, अंधेरा ही अंधेरा है। जे पैंडे में अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। उसे हरि का नाम ही चानन होएगा। जहाँ पंथ तेरा को न सियाणु, साथी भी चाहिए, सानू सियाणु भी चाहिए कोई नाल। जहाँ पंथ तेरा को न सियाणु, हर का नाम दा नाल पछाणु। जहाँ महाभयान तप्त बहु काम, इन्नी डरावनी धुप है, गर्मी है। जहाँ महाभयान तप्त बहु काम, तो हर के नाम की तुम ऊपर छाम। तेरे को छतरी कादी है, हरि दे नाम दी है, तो हर के नाम की तुम ऊपर छाम। जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर्ष है, तेनू प्यास व्याकुल कर देगी। जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर्ष है, तहाँ नानक हर हर अमृत बरख है। उथे हरि दे नाम दा अमृत जिहड़ा है वो तेरी प्यास बुझाएगा। मतलब हरि दा नाम अगर साडे कोल है, ना सानू भुख की फिक्र है, ना सानू मार्ग दे लम्मे होने की फिक्र है, ना सानू किसी साथी की लोड़ है, ना सानू किसी छतरी की लोड़ है। सारे ही कार्य हरि दा नाम कर देवेगा। एक सिमरन जिहड़ा है, अगर हाफज सिमरन दा वो पक्का करदा रही दुआई, तू सिमरन दे विच इन्ना पक्का हो जा, वो अजे तक असीं होए नहीं। साडियां गल्लां जिहड़ियां ना वो बड़ियां पक्कियां ने, पर सिमरन पक्का नहीं। गल्लां असीं बड़ियां पक्कियां करदे हां, लेकिन सिमरन पक्का नहीं। जदों सिमरन पक्का हो गया, उदों सुत्ते पे भी चली जाएगा, जागदियां भी चली जाएगा। सो आपां आओ अज संतां दे पूर्व संध्या ते निश्चा करिए कि सच्चे पातशाह सानू बरकत दे, बल दे, बुद्धि दे, ताकि असीं तेरे नाम दे नाल जुड़ सकीए। जल की पीत, जल की पीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा। जल की पीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा। इस शरीर की रचना की गल करते हैं कि पानी की कंध कटी हुई, ये पानी है, 3 हिस्से पानी है। जल की पीत पवन का थंबा, श्वास चल रहे हैं, ये थंब है, ये खड़ा है शरीर। पवन का थंबा, रक्त कुंद का गारा, जो पिता दे पूंछो जो खून माता का रलिया है, वो एक गारा बन गया, ये शरीर बन गया जी। हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बस बेचारा। हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा। ये हड मास का शरीर है, नाड़ियां का पिंजर है बनया इहो जी। देखो बिना मास तो किसी बंदे नूं असीं डर के भज जावांगे। उहदे च एक पंछी जिहड़ा बिठाया गया, पंछी बैठा है, जदों दे श्वास पूरे हो जाएंगे चला जाएगा। जिन्ने चिर बैठा है अपनी भोग जिहड़ा है जीवन का भोग रहा है। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। कहते हैं प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, की तेरा है तो की मेरा है। असीं तो ऐ आए बैठे हाँ जिवें पंछी टाणी ते बैठा, बस उन्होंने टाणी नसीब हुई है, सानू कर दिते हुए ये टाणी हुई है। ये टाणी ते बैठे हैं, पता नहीं कदों टाणी नूं खाली करके चले जावे, उदों सानू पता ही नहीं। सानू सिर्फ जिउंदियां दा पता है कि मैं जी रहा, जदों असीं मर गए खत्म, सानू पता नहीं कि मैं जिउंदा भी हुंदा सी। असीं मरण तो सारे डरते हैं, पर मरिया अपने आप नूं मरिया किसी ने वेख्या ही नहीं। मौत किसी ने अपने आप की वेखी नहीं, दूजे की वेखदा। हर व्यक्ति
दूजे की मौत वेखदा है, वो अपनी तो कदे वेखदा ही नहीं। वो तो सिर्फ जीवन वेखदा कि जिन्ना चिर तू जी रहा चढ़ती कला च रह, गुरु महाराज को याद कर, मर गया सो मर गया, फिर साढ़े को कुछ नहीं। रखो कंद उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा। रखो कंद उसारो नीवा, तो इन्होंने पक्कियां कंधा कट कट के मकान बना रहे हैं। 3.5 हाथ तेरी सीमा, तेरी सीमा 3.5 हाथ है। एक बंदा कहन लग्या, गल याद आ गई, कहना भी मेरा इतने जी प्रॉपर्टी है ना 4 किले है मेरे पंजाब के, जे मैं यूपी च लै लवां 4 दे 8 हो जाएंगे, जमीन सस्ती है, वो तो वेच के यूपी च लै ली। यूपी तो जो उन्हें कहा कहते मध्य प्रदेश 2.5 तो भी ज़्यादा सस्ती है, उन्हें यूपी च भी बेच दी तो मध्य प्रदेश च लै ली। वो गां किते होर स्टेट च चला गया, उत्थे वो कहते भी इत्थे तो जमीन इन्नी सस्ती है भी राजे नूं सिर्फ थोड़े जे पैसे देने पैंदे आ, शाम तो सवेर तो शाम तक जिन्नी काबू करनी कर सकता, थोड़े जे पैसे देने पैंदे, बहुते नहीं। और राजे नूं मिलिया, वो कहते भी सजना गल सुन, तू सवेर तो सूरज चढ़न तो टक लाउणा शुरू कर दे, शाम तक जिथों तक तेरी जमीन नूं टक ला गया वो तेरी, आके मैनूं दस दी कि मेरा इत्थों तक टक लग गया वो तेरी। वो बेचारे नूं चाह चढ़ गया कि 4 किल्लियां तो मेरी तो पता नहीं किन्ने किले बन जाने। जान लग्या टक लाउण, हफ गया शाम नूं सूरज छिपण तो पहला, आया मुड़ के किते सूरज ना छिप जावे, मैं राजे की शरण च पहुंच जा। जदों आके राजे की शरण च पहुंचया, छपार डिग गया, थक गया, पहला तो इन्ना टक लाउंदा रहा, फिर दौड़ के आया, छपार डिग पिया। वो कहता सजना बस इन्नी ही थां तेरी सी जिथे तू पै गया आके, और टक टुक तो तू एवें ही लाउंदा रहा, खपदा ही रहा, वो किहदे वास्ते लाउंदा रहा, इन्नी ही थां है जिथे तू आके डिग पिया। 3.5 हाथ तेरी सीमा, इन्नी ही बस, कहदे पिछे खपदे असी कहने मेरे बाल बच्चों वास्ते खपदे हैं। वैसे एक बड़े हासे जी वाली गल है, मैं कह दें बाल बच्चे मेरे भी ने, बाल बच्चे थोड़े भी ने, जे थोड़े बच्चे बहुत लायक ने फिर तुसी काहदे लई जोड़दे हो बई, थोड़े बच्चे ही इन्ने लायक है तुसी क्यों जोड़दे हो, तुहानूं तो जोड़न की लोड़ ही नहीं, क्योंकि बच्चे लायक है, उन्होंने कमा लेना। जे थोड़े बच्चे नलायक है, थोड़ी कीती हुई नूं बर्बाद कर देणगे, फिर क्यों जोड़दे हो, क्योंकि बच्चे ने बर्बाद कर देनी है। जे नलायक है तां भी उन्हें तुहानूं जोड़न का फायदा नहीं, क्योंकि थोड़ी कीमती कमाई उन्हें बर्बाद कर देनी। जे लायक है तो तुहानूं जोड़न की लोड़ ही नहीं, क्योंकि उन्हें आप ही कमा लेना। फिर किहदे लई जोड़दे आ, जरा इहदा सवाल का जवाब जिहड़ा है ढूंढीए अपने आप के अंदरों। असीं किसी नूं नहीं पूछना, अपने आप चों ढूंढो कि जे बच्चे नलायक है तो मत जोड़ो, क्योंकि उन्हें बर्बाद कर देना। जे लायक है तो भी मत जोड़ो, क्योंकि उन्हें कमा के खा लेना। सोच है बंके बाल पाग सिर डेरी, ए तन होए को भस्म की टेरी। बांके बाल पाग सिर टेढ़ी, टेढ़ी पग बनी है, बालों को घराले कराया हुआ है, कॉस्मैटिक्स दी किन्नियां दुकानां शहरों के विच है। हफ्ते बाद उन्होंने का समान मुक जाता है, बेचारे फिर आता ट्रकों के भर के, हफ्ते बाद फिर मुक जाता है। क्रीमां पाउडर दी डब्बियां आउंदियां, किन्ना किन्ना शंगारन वास्ते समान आता है। कहना अंत होएगा पसम की ढेरी, अखीर की हो जाना मिट्टी बन जाना। जिन्ना मर्जी इनू शंगार लो, जिन्ना मर्जी शंगार लो, इस मिट्टी को जिन्ना मर्जी शंगार लो, इनू लिमिट च ही रखना चाहिए, इनू हिसाब नाल ही रखना चाहिए, इन्ना भी नहीं कि असीं मौत को भुल जाइए। ऊंचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। ये ऊंचे ऊंचे मंदिर बनाए ने, महल बनाए ने, बहुत सुंदर नारी भी है। घर की कीहन चंगी जन धरना लेवे मंगी। धरना ने भी कहा सी कि सच्चे पातशाह मैनू घर वाली बहुत वधिया दे दे। कीहन घर वाली नूं कहंदे आ, हर कोई कहता मेरा घर वधिया चले, कहते उच्चे मंदिर सुंदर नारी, ये भी एक दिन चली जाएगी, रहना नहीं जी। मेरी जात कमीनी पात कमीनी,
जात कमीनी, मैं जात भी छोटी जमया, मेरा गोत पाठ गोत नूं कहते हैं, मेरा गोत भी छोटा, मेरी जात भी छोटी, मेरी जात कमीनी, बात कमीनी, ओछा जन्म हमारा, मेरा जन्म भी नीच है। मतलब अपने आप को जिन्ना छोटा रविदास जी कह सकते हैं, उन्होंने कहने की कोशिश की है। तुम शरणागत राजा रामचंद कैविदास तुम्हारा। रविदास जी कहते हैं, हे महाराज मैं तेरी शरण जा, मेरी रख ले, मेरी लाज रख, मेरी बेनती है, क्योंकि मैं तेरी शरण तो बिना और कोई शरण अज तक स्वीकार नहीं की, पर तू ही है, मैं तेरा हाँ, तू मेरा है। तुम शरणागत राजा रामचंद कैरविदास तुम्हारा। करूं बेनती दो कर जोड़ी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी, सात पुरुष तुम सात गुर गाना, सब जीवन के पिता और माता, दया कर अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द की रीता, काल युग में स्वामी दया विचारी, परगट करके शब्द पुकारी, जीव काज स्वामी जग में आए, और सागर से पार लगाए, कीन छोड़ चौथा पद दीना, सात नाम सतगुर गत जीना, जग मग जोत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा, सेत सिंहासन छतर विराजे, अनहद शब्द देव धुन गाजे, चाहे अक्षर में अक्षर पारा, बेनती करे जमदास तुम्हारा, लोक आलोक पाऊं सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा, लोक आलोक पाऊं सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा, करूं बेनती दो कर जोरी, स्वामी दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। सुबह 10 से 12 सत्संग होगा, संतां का जन्मदिन है, तो जाके कम सवेर वाले उन्हें फटाफट निबेड़ लो, ताकि सुबह असी गुरु महाराज का जन्मदिन मना सकिए। ये बरखुरदार गुरु घर का अनंत सेवक है, जिंदी सेवा ये करता है बच्चा,
ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਾਂਡੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂਜਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਕਹਿ ਸਕੋ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਲక్ష్ਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਸਤਰ ਹਨ ਪਹਿਨਾਉਣੇ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਚੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਾਪ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਜ ਉੱਚੀ ਚੱਕੇ, ਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਾਨ ਉੱਚੀ ਚੱਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ।